हिंदू पुराणों में हर देवी देवता की अलग अलग कहानियों का वर्णन मिलता है। माता सती के जन्म से जुड़ी एक रोचक कथा का वर्णन भी हमें श्री शिव महापुराण से मिलता है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, सभी रूपवान और गुणवान थी, लेकिन राजा दक्ष को इससे बिल्कुल भी संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्ति से संपन्न हो। इसलिए राजा दक्ष घोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें खुद दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। तो दर्शकों, ये था हमारा पिछले अध्याय का सार, जिसमें हमें ये ज्ञात हुआ कि कैसे मां भगवती ने दक्ष को दर्शन देकर अपनी पुत्री के रूप में आने का संकेत दिया। जय श्री महाकाल। दर्शकों, आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल से होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है, जिसमें हम विद्येश्वर संहिता के पूर्णता अध्याय पढ़ चुके हैं। रुद्र संहिता का प्रथम खंड हमने संपूर्णता पढ़ लिया है और द्वितीय खंड के 14 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम अपने अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें यह ज्ञात होगा कि सती की तपस्या से संतुष्ट हो देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करना। तो ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी बहुत सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भी भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। तदोपरांत सती को देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं, ना करते हैं और ना ही भविष्य में ग्रहण करेंगे। वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों, वे ही तुम्हारे योग्य हैं और किसी दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया और इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से शोभित हुई भक्तवत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमारावस्था पार कर गई। बाल अवस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लग गए हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि महादेव जी के साथ उनका विवाह मैं कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने के लिए प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता को मनोभाव को समझकर वे माता पिता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपनी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरनी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की।
आश्विन मास में नंदा तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताते थे। पोष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगाकर वे भगवान शंकर की पूजा करते थे। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण की करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवानों से भगवान शंकर की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्र देव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटके फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्र देव का पूजन करती। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीतों वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करते थे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव भगवान की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती। भांति भांति के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्न द्वारा शिव भगवान की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इसी प्रकार नंदावत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आकर कहने लगे, सती की तपस्या देखने के लिए गए और वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथों को जोड़कर माता सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्री आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सवित्री के साथ में मैं और लक्ष्मी के साथ में भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके
सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनती भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु, आप सत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं, उनके राग आदि वेग असंख्य हैं। वेद त्रिय अथवा लोक त्रिय आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार के लिए तत्पर रहते हैं। आप सदा भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आपका तेज छुपा हुआ है। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत ही कठिन है, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सभी देवताओं ने उत्तम भक्ति भाव से मस्तक झुकाते हुए प्रभु शिव के आगे चुपचाप खड़े हो गए। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ कि इसको पढ़ के सुनाने में मुझसे कुछ गलती नहीं होगी। अगर फिर भी मुझसे कुछ गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी दर्शक हमारे भाई बंधु समय कम होने के कारण इन वेदों के ज्ञानों से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इसका ज्ञान पा सके। तो कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। तब के लिए जय श्री महाकाल।